नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने पीएम से बात की। ईरान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। ईरान ने आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष भी जाना है और भारत का पक्ष लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और फोन पर उन्होंने पहलगाम हमले में भारत का समर्थन किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियान ने पीएम से बात की है, पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और ईरान ने आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष लिया है। तो फोन पर बात कर पूरा हाल जाना ईरान के राष्ट्रपति ने और पीएम से बात की है और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये सूचना भी दी है, ये एक्स पर पोस्ट कर इसकी सूचना रणधीर जायसवाल ने दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करके भारत का पक्ष लिया है, भारत की एक तरह से समर्थन की बात कही है और उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर पूरा हाल भी पीएम मोदी से जाना है। दुनिया भर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत के समर्थन की बात कही। वहीं विदेशों में तमाम जगहों पर पहलगाम हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाई हुई बेलपति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे को आतंक के खिलाफ दुनिया भारत के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। दुनिया भर में प्रदर्शन, पाकिस्तान की खैर नहीं। Terrorist attack that took place in India earlier today. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. पाकिस्तान पड़ा अकेला, खत्म होगा झमेला। India are very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. पहलगाम हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। बैकफुट पर पाकिस्तान आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले की 13 देशों ने निंदा की। भारत को मिला अमेरिका समेत 13 देशों का साथ। सभी देश के नेताओं ने पीएम मोदी से की बात। आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देगा अमेरिका। ईरान ने की भारत पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। जाहिर है पाकिस्तान भारत को मिले इंटरनेशनल सपोर्ट से सदमे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच टेंशन को लेकर कहा, उन्हें यकीन है दोनों देश इसे सुलझा लेंगे। India are very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned about, how are you concerned are you about that? The tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that. I know both leaders.
there's great tension between Pakistan and India. निश्चित ही पहलगाम हमले के बाद से भारत के सब्र का बांध टूट गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पाकिस्तान विदेशों में भारत के खिलाफ अपनी गंदी सोच जाहिर कर रहा है। लंदन में पाकिस्तानी सेना के रक्षा अटैची पाक राजनयिक कर्नल तैमूर राहत की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जब उसने भारतीयों की तरफ अभिनंदन की तस्वीर हाथ में लेकर गला काटने का इशारा किया। दरअसल पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की ओर ये गंदा इशारा किया। पाकिस्तान के अस्तित्व को इससे में खतरा है। राष्ट्रवाद के, नकली राष्ट्रवाद के नारे लगा करके वो अपने जनमानस को आंदोलित करना चाहते हैं, ये उसी प्रक्रिया है। खैर, पाकिस्तान भी जानता है कि वक्त आर पार का है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से कुछ बड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बड़ी खबर, डर से पाकिस्तान का गला सूख रहा है। पहलगाम की जिम्मेदारी लेने से अब टीआरएफ भाग रहा है। परिवार को पाकिस्तान से भगा रही है पाक सेना। हमले के डर से शहबाज शरीफ अब जांच का ड्रामा कर रहे हैं। आतंकी पालने पर पछतावा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब पाकिस्तानी जो सेना है वो अपनों को, अपने लोगों को पाकिस्तान से भगा रही है। तो सोचिए कितनी खौफजदा है ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना। बात करते हैं गीदड़ भभकियों की, और अब अपने परिवार को पाकिस्तान से ये लोग भगा रहे हैं। जांच का ड्रामा शहबाज शरीफ कर रहे हैं। फिलहाल तो पानी के डर से, क्योंकि पानी अब इनको मिलना बंद हो जाएगा, ये सबसे बड़ा डर है। और इसी से थर-थर पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर उड़ाया गया। कुपवाड़ा में लश्कर के कमांडर फारूक का घर ध्वस्त। 24 घंटे में सेना ने 8 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर उड़ाया गया है। कुपवाड़ा में लश्कर के कमांडर फारूक का घर ध्वस्त कर दिया गया। 24 घंटे में सेना ने अब तक 8 आतंकियों को जमींदोज किया। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर उड़ाया गया है। तो अब कोई नहीं बचेगा, और वो लोग जो देश से गद्दारी करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ऐसे 14 लोगों को, जिनको आतंकी ही कहा जा रहा है, चिन्हित किया है। अब तक 8 लोगों के घर को उड़ा दिया गया है। ऐसे लोगों को रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उन आतंकियों को तो सजा मिलेगी, उस पाकिस्तान को तो सजा मिलेगी, लेकिन भारत में रहकर जो भारत से गद्दारी करते हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन जारी। 8 आतंकियों का घर अभी तक जमींदोज कर दिया गया है। तो 24 घंटे में 8 आतंकियों के घर जमींदोज। लश्कर के कमांडर फारूक और इसका घर भी उड़ा दिया गया है, विस्फोट कर दिया गया है। और यह एक्शन बहुत जरूरी है। यह एक्शन इसलिए जरूरी है ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो रहते कश्मीर में हैं, लेकिन डंका पाकिस्तान का गाते हैं, लेकिन जो जुबान पाकिस्तान की बोलते हैं, ये अब नहीं चलेगा। तो भारत को वैश्विक समर्थन मिला है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन का साथ, और अमेरिका क्वाड और I2U2 प्लेटफॉर्म पर साथ काम करने का अमेरिका का राजनीतिक कूटनीतिक समर्थन साथ है, और साथ ही भारत के साथ ब्रिटेन भी खड़ा है। दोनों के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र में संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत के किसी भी कदम का विरोध ब्रिटेन भी नहीं करेगा।
रूस की भी बात कर लेते हैं। इसके बाद ब्रिटेन के बाद रूस ने करगिल युद्ध के दौरान भारत का समर्थन किया था। भारत रूस के रिश्ते अभी भी बहुत मजबूत हैं। रक्षा, मिसाइल सिस्टम और सैन्य समझौतों पर भी सहयोग रूस से मिलेगा और साथ ही रूस भारत के किसी भी कदम का समर्थन जरूर करेगा। और सुनिए, रूस के बाद जो नाम बताने जा रहे हैं वो है इजराइल। इजराइल ने 1999 में भारत को गुप्त रूप से सैन्य सहायता दी थी। साइबर सुरक्षा, डिफेंस, इनोवेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन में सहयोग, यानी कि इजराइल भी हमारे साथ और भारत का समर्थन। इजराइल जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद, टेक्नोलॉजी से मदद करेगा। फ्रांस की बात कर लेते हैं। 1999 में भारत का समर्थन फ्रांस ने भी किया था। अब दोनों देशों के बीच रक्षा और एरोस्पेस में मजबूत साझेदारी है और फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण दिए। तो अब फ्रांस भी भारत के साथ है। हर कदम में फ्रांस भी भारत के साथ है। तो ये जो देश हैं ये भारत के कदम कदम पर साथ है। हर कदम पर अमेरिका साथ है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन साथ है सब। भारत के पानी रोकने के बाद, यानी कि जल संधि खत्म करने के बाद अब पाकिस्तान बौखला गया है। उसको अपनी जो स्थिति नजर आ रही है उससे अब उसका हलक कैसे प्यासा रहेगा, कैसे खेती पर असर पड़ेगा। मतलब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के गले की नस दबा दी है। तभी तो पाकिस्तान के नेता अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीरें पाकिस्तान में बह रही चिनाब नदी की है। मारला हेडवर्क्स में स्थानीय लोगों ने बताया कि चिनाब नदी में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। मारला हेडवर्क्स पाकिस्तान के पंजाब राज्य के सियालकोट के पास चिनाब नदी पर स्थित है। अब जरा सियालकोट के एक स्थानीय निवासी की बात सुन लीजिए। ये मैं दरिया चिनाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना बिल्कुल साकन हो गया है, बरेते नंगे हो गए हैं। ये दरिया चिनाब के एंट्रेंस है। ये सामने जो है ना आप नजर, जहां तक नजर मारेंगे ना पानी तेजी के साथ जो है ना नीचे उतर गया है। अभी तो चिनाब नदी का बहाव कम हुआ है। धीरे धीरे सिंधु नदी जल समझौते का पूरा असर देखने को मिलेगा। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। तभी तो बौखलाहट दिखनी भी शुरू हो गई है। सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिलबिला गए हैं। गिदड़ भभकी पर उतर आए हैं। कह रहे हैं सिंधु नदी उनकी है और उनकी ही रहेगी। सिंधु में उनका पानी बहेगा, नहीं तो खून। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। चीन के सामने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब चीन से समर्थन मांगा है। मतलब जगह जगह गिड़गिड़ाने जा रहा है। अमेरिका से समर्थन मांग रहा है पाकिस्तान, चीन से समर्थन मांग रहा है। घबराया पाकिस्तान अब चीन के सामने पहुंचा है, सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब चीन से समर्थन मांगा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है, जो औकात है पूरे विश्व में, वो हर कोई जानता है। पाकिस्तान की रग रग से हर कोई वाकिफ है। पाकिस्तान अब मजबूर सा, जो इनके यहाँ के सेना के लोग हैं वो लोग अपने परिवार वालों को विदेश भेज रहे हैं। डर देखिए, डर कितना समाया हुआ है। और बात करते हैं गिदड़ भभकी की। गिदड़ भभकी देते हैं, धमकियां देते हैं भारत को, लेकिन हालात इनके असली ये हैं, भीख मांगने वाले हालात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करते हैं। घाटी से चुन चुनकर होगा आतंकियों का सफाया।
सेना ने जारी की लिस्ट। हिट लिस्ट में 14 नाम। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल बारी बारी से इन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। एक एक करके सभी के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर 14 आतंकी हैं। आतंकी नंबर 1 आदिल रहमान दिंतू लश्कर तैयबा का सोपोर का कमांडर है। साल 2021 से ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है। ये सोपोर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी है। जांच एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद अब या तो ये मारा जाएगा या इसका घर जमींदोज किया जाएगा। आतंकी नंबर 2 जैश-ए मोहम्मद का आतंकी आसिफ अहमद शेख अवंतीपुरा का जिला कमांडर भी है। साल 2022 से ये लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। आतंकी नंबर 3 एहसान अहमद शेख पुलवामा में एक्टिव है और लश्कर तैयबा का आतंकी है। ये साल 2023 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश है। आतंकी नंबर 4 हरीश नजीर पुलवामा का आतंकी है और लश्कर तैयबा में एक्टिव आतंकी है। ये सुरक्षा बलों की राडार पर है। आतंकी नंबर 5 पुलवामा में एक्टिव आतंकी आमिर नजीर वानी जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आतंकी नंबर 6 जेईएम का आतंकी यावर अहमद भट्ट पुलवामा में पूरी तरीके से एक्टिव है। आतंकी नंबर 7 आसिफ अहमद कंडे शोपिया का आतंकवादी है और जुलाई 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। इस वक्त ये एक्टिव आतंकी के रूप में काम कर रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहा है। आतंकी नंबर 8 नसीर अहमद वानी शोपिया में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ये लश्कर तैयबा का एक्टिव सदस्य है और पाकिस्तानी आतंकियों का मददगार है। आतंकी नंबर 9 शाहिद अहमद कूटे भी शोपिया में एक्टिव है और लश्कर और टीआरएफ का बड़ा आतंकी है। ये साल 2023 से इस एरिया में एक्टिव है। आतंकी नंबर 10 आमिर अहमद डार एक लोकल आतंकवादी है। ये साल 2023 से शोपिया में एक्टिव है। ये लश्कर तैयबा और टीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। आतंकी नंबर 11 अदनान सफी डार शोपिया जिले का एक्टिव आतंकवादी है। ये साल 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। अभी लश्कर तैयबा और टीआरएफ के साथ एक्टिव तौर पर काम कर रहा है। आतंकी नंबर 12 जुबैर अहमद वानी हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है। ये A+ का एक्टिव आतंकी है। आतंकियों के मददगार के तौर पर बड़ा काम करता है। यह आतंकी साल 2018 से एक्टिव है। आतंकी नंबर 13 हारून रशीद गनी अनंतनाग का हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। कुछ साल पहले ये पाक अधिकृत कश्मीर भी गया था, जहां से इसको ट्रेनिंग मिली है। फिलहाल सुरक्षा बलों को इसकी तलाश है। आतंकी नंबर 14 जुबैर अहमद गनी कुलगाम का बड़ा आतंकी है। लश्कर तैयबा में शामिल होकर लगातार सुरक्षा बलों और टारगेटेड किलिंग में इसका हाथ रहता है। रईस अहमद और विकास अबरोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूरे दक्षिण कश्मीर में बड़ा तलाशी अभियान। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया में तलाशी जारी है। 48 घंटे में 175 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूरे दक्षिण कश्मीर में एक बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया 48 घंटे के भीतर 175 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और 2 तो ऐसे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दों का साथ दिया। ऐसे लोगों पर सख्त नजर है। 14 तो चिन्हित किए गए हैं। वो 14 जो कि आतंकी ही उनको कहा जा रहा है, क्योंकि वो आतंकियों के मददगार रहे हैं और उनको भी लगातार तलाशा जा रहा है। इसके अलावा बड़ा एक्शन ये लिया कि 24 घंटे के भीतर 8 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया। और पाकिस्तान के गृह मंत्री की गीदड़ भभकी, हम जंग के लिए 100% तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, हम लड़ाका कौम, हर बंदा लड़ने को तैयार। एक बात तो बहुत सही कही, लड़ाका कौम तो है ये और दहशतगर्द, लेकिन तैयार ऐसे हैं ये लोग कि अपने परिवार वालों को पहले विदेश भेजते हैं। कायरता देखिए, क्योंकि पता है किसी भी सूरत में ये भारत का मुकाबला नहीं कर सकते।
इसीलिए अब गीदड़ भपकी, कभी गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, कभी वहां के रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ वैसे ही गिड़गिड़ा रहे हैं, चीन के पास जा रहे हैं। टीआरएफ ने जिसने जिम्मेदारी ली थी, डर के मारे टीआरएफ का कहना है हमने नहीं किया हमला। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल, चीन से मिले LY-80 सिस्टम ठप, 2 साल से ये खराब पड़े हैं। मिसाइल ट्रेस करने वाला रडार भी खराब है और ये टुच्चा देश कहता है कि हम 100% तैयार हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ाकू हैं हम लोग और 100% तैयार हैं जंग के लिए। तो ये इनकी हालत है, लेकिन ये लड़ाकू देश, आतंकवादी देश, हालात कुछ ऐसे हैं। 2 साल से इनके सिस्टम खराब पड़े हैं, मिसाइल ट्रेस करने वाला रडार भी इनका खराब है। और पाकिस्तानी नौसेना की हालत भी खराब है, कबाड़ हो चुकी पाकिस्तान की सबमरीन और पाक की 5 में से 3 पनडुब्बियां बेकार हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से अब यह खुलासा हुआ है। सबमरीन मेंटेनेंस के पैसे भी इनके पास नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, मेंटेनेंस कहां से कराएंगे ये। लेकिन आप सोचिए ये हालात हैं, इनकी मशीनरी खराब है, इनका रडार इनका जो है वो काम नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस के इनके पास सबमरीन के लिए पैसे नहीं है, नौसेना की हालत भी बिल्कुल खराब है। तो कबाड़ हो चुकी है पाकिस्तान की सबमरीन। 5 में से 3 पनडुब्बियां बेकार हैं और चले हैं भारत से मुकाबला करने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।